वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम लोग अभी तक हैलोजन डेरिवेटिव्स इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन का पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम किस तरह से दिए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो अब हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर हैलोजन डेरिवेटिव्स के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर नाम देना है, नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरीके से होता है। देयर आर टू मेथड्स of nomenclature. First is common method and second one is IUPAC method, International Union of Pure and Applied Chemistry method. तो ये दो तरीके हैं जिनसे कंपाउंड्स को नाम दिए जाते हैं। तो अब पहला मेथड हम डिस्कस करते हैं हमारा कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स किस तरह दिए जाएंगे। तो फर्स्ट है कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स देने का जो तरीका है अल्किल हैलाइड्स को, तो वो इस तरीके से है कि हेलो अल्केन्स अगर है तो उनको अल्किल हैलाइड इस फॉर्म में नाम दिया जाता है। किस फॉर्म में नाम देते हैं? अल्किल हैलाइड्स इस फॉर्मेट में नाम लिखा जाता है। मतलब पहले जिस किसी भी अल्किल ग्रुप से हैलोजन एटम अटैच है उस अल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा और अल्किल ग्रुप के नाम के बाद हैलोजन का नाम एज अ हैलाइड लिखा जाएगा। तो कॉमन नेम, द कॉमन नेम्स ऑफ अ haloalkanes are obtained by writing the name of alkyl group as a prefix followed by the name of halogen atom as a halide। तो क्या करना होता है? पहले अल्किल ग्रुप का नाम लिखना होता है और अल्किल ग्रुप के नाम के बाद हैलोजन एटम का नाम हैलाइड के फॉर्म में लिखना होता है। तो एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो CH3 CH2 और यहाँ पर है Br। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो रहेगा वो रहेगा इथिल ब्रोमाइड, क्योंकि इथेन से एक H कम किया गया है तो ये इथिल ग्रुप है और ब्रोमीन है इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड ये कॉमन नेम है इस हैलोजन डेरिवेटिव का। नेक्स्ट थिंग जो है तो क्या है कि अगर हेलोअल्केन्स के अंदर कार्बन एटम्स की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो तो यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस कॉमन नेम्स पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल एन, स्मॉल एन यूज़ होता है जो शो करता है नॉर्मल चेन को, फॉर नॉर्मल चेन। अगर स्ट्रेट चेन है हाइड्रोकार्बन की और फर्स्ट कार्बन पर अटैचमेंट हो तो उस केस में एन यूज होता है कॉमन नेम्स में। अगर सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग हो तो दो केसेस है। अगर प्रोपेन है और प्रोपेन के सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग है तो उस केस में आइसो यूज किया जाएगा। आइसो कहाँ पर? प्रोपेन के सेकंड कार्बन पर हाइड्रोजन एटम की ब्रांचिंग हो तब। नेक्स्ट थिंग, अगर 3 से ज़्यादा कार्बन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, तो सेकंड कार्बन पर ब्रांचिंग हो तो आइसो यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो है तो सेकेंडरी यूज किया जाएगा। आइसो या फिर सेकेंडरी यूज कर सकते हैं। तो प्रोपेन के केस में आप आइसो लिख सकते हैं, जबकि प्रोपेन के बाद सेकंड नंबर के जो कार्बन पर ब्रांचिंग हो तो उस केस में आप सेकेंडरी यूज करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर सेकंड कार्बन पर मिथिल की ब्रांच हो तो ऐसे केसेस में आप आइसो वर्ड यूज कर सकते हैं अदर कंपाउंड्स के लिए। तो ये कुछ प्रीफिक्सेस हैं। एन नॉर्मल चेन के लिए, आइसो ब्रांचिंग के लिए यूज होता है, आइसो भी ब्रांचिंग में यूज होता है। नेक्स्ट, कार्बन के नेचर के हिसाब से सेकेंडरी या फिर टर्शरी ये प्रीफिक्सेस भी कॉमन नेम्स में यूज किए जाते हैं हेलो अल्केन्स के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हेलो अरीन्स की, हेलो अरीन्स के नाम कैसे दिए जाएंगे? तो हेलो अरीन्स के अगर कॉमन नेम्स लिखना है तो कॉमन नेम्स अरिल हैलाइड इस फॉर्म में लिखे जाते हैं। मतलब जो भी एरोमेटिक रिंग रहेगी उसको एज अ अरिल लिखेंगे, उसके बाद हैलाइड लगाया जाएगा। इन डिटेल ये जो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है वो 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया गया है। उसके वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ये डिटेल में डिस्कस करेंगे कि थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर यहाँ पे आपको जल्दी बता रहा हूँ ताकि आप कुछ समझ सकें। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो है हमारा
IUPAC names. IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स कैसे दिए जाते हैं? तो IUPAC नेम्स के कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स होते हैं? सबसे पहला रूल्स होता है लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन रूल। मतलब आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है जिस चेन के अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। उसके बाद उस चेन को उस साइड से नंबर देना होता है जहां से नंबर देने पर हाइड्रोजन एटम वाले कार्बन को कम से कम मिनिमम नंबर अलाउड हो। इसे हम बोलते हैं मिनिमम नंबर रूल। पहला रूल है हमारा लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन रूल। सेकंड रूल होता है हमारा मिनिमम नंबर रूल। थर्ड जो रूल होता है हमारा वो होता है कि हमें क्या करना होता है कि अल्केन्स अगर है, ये लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी कार्बन हैं उतने कार्बन वाले अल्केन को पेरेंट अल्केन माना होता है और उससे पहले हाइड्रोजन एटम को एज अ हेलो शो किया जाता है विद इट्स लोकेंट। मतलब IUPAC में हेलो अल्केन्स इस फॉर्मेट में ही नाम दिए जाएंगे। हेलो अल्केन इस फॉर्मेट में ही नाम दिया जाएगा। कैसे? तो हाइड्रोजन एटम को एज अ हेलो लिखना है। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन को ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, फ्लोरीन को फ्लोरो लिखेंगे, आयोडीन को आयोडो लिखेंगे और जो भी अल्केन रहेगा उस अल्केन का नाम लिखा जाएगा। अल्केन कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन रहेंगे उतने कार्बन वाला अल्केन पेरेंट अल्केन माना जाएगा और उसी का नाम कंपाउंड के नाम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट थिंग जो है, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट करते हैं, अगर ब्रांचिंग है चेन के अंदर, तो ऐसे केसेस में कंपाउंड को ऐसे केसेस में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके नाम को भी प्रॉपर लोकेंट के साथ लिखा जाएगा। द पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आल्सो इंडिकेटेड बाय प्रॉपर लोकेंट। नेक्स्ट थिंग, द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं करना है कि पहले दूसरे पर क्या ब्रांच है वो लिखेंगे, फिर तीसरे पर है क्या है वो लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखते हैं। नाम कैसे लिखते हैं कि जो भी ब्रांचेस हैं उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखा जाता है। एग्जांपल से बात समझ में आएगी। CH3 CH, यहाँ है Br, यहाँ पर है CH3, यहाँ है CH3 और यहाँ पर भी है CH3। इस कंपाउंड को नाम देना है। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करेंगे? उस साइड से करेंगे जहाँ से ब्रोमीन वाले कार्बन को मिनिमम नंबर अलाउड हो। तो नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग होगी हमारी लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4। सब्स्टिट्यूएंट्स कहां पर है? सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है? सेकंड कार्बन पर है ब्रोमीन मतलब ब्रोमो और थर्ड कार्बन पर है हमारा मिथिल। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो 3 मिथिल। इसलिए नहीं कि ब्रोमीन सेकंड पर है, क्योंकि ब्रोमीन का नाम बी से आता है, बी पहले आता है एम से, इसलिए हम पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे 3 मिथिल और ये है 4 कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इररिस्पेक्टिव टू दी पोजीशन ऑफ लोकेंट और इट्स पोजीशन। तो ये था IUPAC का नाम रखने का तरीका। नेक्स्ट थिंग, हेलो अरीन्स अगर हैं तो हेलो अरीन्स को नाम कैसे देते हैं? तो हेलो अरीन्स को नाम इस तरह देते हैं कि जो भी कंपाउंड है उस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा और उससे पहले जो है तो जो भी हाइड्रोजन एटम है उसका नाम इन द फॉर्म ऑफ हेलो लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये है बेंजीन और इससे हमारा अटैच है क्लोरीन। तो पहले हेलो फॉर्म में क्लोरो आ जाएगा और उसके बाद आएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का नाम बेंजीन, तो नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। ये है इसका IUPAC नेम होगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसका कॉमन नेम क्या लिख सकते हैं, तो कॉमन नेम आप इसका बता सकते हैं, ये फिनिल क्लोराइड है। क्या है ये? फिनिल क्लोराइड। तो इस तरीके से कॉमन नेम दिए जाते हैं। इसमें एक बात याद रखिए, अगर एरोमेटिक कंपाउंड डाई सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एरोमेटिक कंपाउंड डाई सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट करते हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है और एक
यहाँ पर है। तो इस केस में जो है तो IUPAC मेथड के अंदर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रॉपर नंबर से शो किया जाता है, जिसे हम लोकेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो तो इसको 1 और इसको 2 दिया जाएगा। नंबरिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस साइड राइट साइड पे आएंगे तो उसको 2 मिलेगा। अगर नंबरिंग इस साइड से करते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। 1 6 ये ज़्यादा नंबर है, तो मिनिमम के लिए 1 2। नेक्स्ट इसको नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 और 2, इसको 3, इसको 4। तो यहाँ पर सपोज 1 और 3 पर है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 मिलेगा। 5 ज़्यादा हो रहा है, इससे ये नंबर सही रहेगी और 1 और 3 पोजीशन पर अटैचमेंट लिखा जाएगा 1,3। यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4 है, 1 4 लिखा जाएगा। तो IUPAC में इन्हें 1,2, इसको 1,3, इसको 1,4 इस तरीके से इनके पोजीशन को IUPAC मेथड में शो किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अगर इन्हीं कंपाउंड के हमें कॉमन नेम्स लिखना है तो कॉमन नेम्स में जो है तो इसके लिए ऑर्थो प्रीफिक्स यूज करेंगे, 1 3 पोजीशन के लिए मेटा प्रीफिक्स यूज करेंगे और 1 4 पोजीशन के लिए पैरा प्रीफिक्स कॉमन मेथड में यूज किया जाएगा। इन कॉमन मेथड प्रीफिक्सेस लाइक ऑर्थो, मेटा, पैरा आर यूज्ड फॉर द पोजीशन ऑफ substituents, and in IUPAC method proper locand or numbering is used to show the position of substituent। तो ये था कुछ हमारा समझने वाला पार्ट। अब एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एक चार्ट आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है नोमेनक्लेचर का, उन कंपाउंड्स के नाम, कॉमन नेम्स क्या रहेंगे, IUPAC नेम क्या रहेंगे, वहां पर दिए गए हैं। उन कंपाउंड्स को आप लोग स्टडी कर लेते हैं, नाम समझ लेते हैं, तो आप का नोमेनक्लेचर ठीक से हो जाएगा। देखिए नोमेनक्लेचर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। किसी भी कंपाउंड का आपको नाम आना चाहिए, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर दिया गया हो या अगर आपको कॉमन नेम दिया गया हो तो उस कॉमन नेम से आपको उसका IUPAC नेम और उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है नोमेनक्लेचर का। अब हम उस टेबल को स्टडी करेंगे। तो अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स किससे इनके नाम लिखे जाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, सिंपली एग्जाम्पल्स हम शुरू करते हैं। CH3Cl इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या रहेगा और IUPAC नाम क्या रहेगा, IUPAC नेम क्या रहेगा। देखिए IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर CH3Cl का नाम लिखना है तो इसका कॉमन नेम लिखा जाएगा मिथिल और क्लोराइड, मिथिल क्लोराइड। आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप लोग एक नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं और साथ ही साथ में इस कंपाउंड के नाम लिखिए। हो सका तो पहले लिख ली, क्या आपके जहन में आता है फिर उसे करेक्शन कर सकते हैं आप। तो ये होगा मिथिल क्लोराइड। IUPAC नेम क्या रहेगा, IUPAC नाम इसका लिखेंगे क्लोरोमीथेन, ये होगा IUPAC नेम। सेकंड एग्जाम्पल CH2Cl2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अल्केन से 2 हाइड्रोजन एटम को कम किया गया है। अगर हम अल्केन से 1 हाइड्रोजन को कम करते हैं तो अल्किल ग्रुप बचता है, और अगर हम अल्केन से एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन को कम करते हैं तो अल्किलीन ग्रुप बचता है। तो यहाँ पर ये होगा मिथिलीन ग्रुप, ठीक है। मिथिल था तो अब क्या बच गया, ये बच गया मिथिलीन, और ये है क्लोरीन इसलिए क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड। और IUPAC में अब देखिए 2 क्लोरीन है इसलिए हम प्रीफिक्स लगा देंगे डाई बताएगा कि हमारे पास क्लोरीन 2 है फॉर कंपाउंड में, और क्लोरो और ये है मीथेन, तो नाम बन गया डाई क्लोरो मीथेन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH2Br इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या रहेगा, जल्दी लिखिए। इस कंपाउंड का कॉमन नेम रहेगा एथिल ब्रोमाइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम रहेगा एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। IUPAC में हैलोजन एटम को पहले शो करते हैं इसलिए ये हो जाएगा ब्रोमो और इथेन, कार्बन 2 है इसलिए
कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, यहाँ पर जो है तो कार्बन एटम 3 है और नॉर्मल चेन है, ब्रांचिंग नहीं हुई है, इसलिए हम कॉमन नेम में N इस्तेमाल करेंगे, नॉर्मल। ठीक है, और N क्या है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपिल ग्रुप आएगा, N प्रोपिल, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड लिखा जाएगा, नाम हो गया N प्रोपिल क्लोराइड। और इसी का IUPAC नेम हो जाएगा, क्लोरीन कहां पर है तो क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पर। अब नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो, और अल्केन है हमारा प्रोपेन, तो IUPAC नेम हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन, और इसी का कॉमन नेम हो जाएगा N प्रोपिल क्लोराइड। अगला एग्जांपल CH3 CH, यहाँ पर लगा दिए Br और यहाँ पर है CH3। क्या रहेगा कॉमन नेम? कॉमन नेम रहेगा इसका आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, और इसी का IUPAC नेम लिखा जाएगा 2 ब्रोमो, और कंपाउंड है हमारा प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा इसका IUPAC नेम। तो इस तरीके से कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखे जाते हैं। अगर ये एग्जांपल्स आप लोगों के समझ में आ चुके हैं तो हम अगले एग्जांपल देखेंगे, और मैं इन्हें रब कर लेता हूं। नेक्स्ट देखिए CH3 CHI CH2 और CH3, इस कंपाउंड का कॉमन और IUPAC नेम लिखना है। अब यहाँ पर देखिए 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, जबकि हमारा आयोडीन जो है वह सेकंड नंबर वाले कार्बन पर है, इसलिए हम यहाँ पर इसे सेकेंडरी लिखेंगे, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, N ब्यूटेन से बना हुआ है और अटैचमेंट आयोडीन का सेकंड कार्बन पर है, तो नाम में सेकेंडरी आएगा। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज होता है कि आइसो क्यों नहीं लिखा जा रहा है। आइसो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है कि ब्यूटेन का एक आइसोमर खुद है जिसका नाम आइसोब्यूटेन है, तो जब अल्किल हैलाइड या हाइड्रोडेरिवेटिव आइसोब्यूटेन से बनेगा तो उसके नाम में आइसो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइसो यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंडरी। और अल्किल ग्रुप है हमारा ब्यूटिल, और ये है आयोडाइड, सेकेंडरी के लिए शॉर्ट में SEC लिखा गया है, इसे पढ़ेंगे आप लोग सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है IUPAC नेम, तो ये हो जाएगा 2 आयोडो, आयोडो कहाँ पर है, सेकंड पर है, 2 आयोडो, और ये है ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन, ये रहेगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3 CH3 और यहाँ पर है Br। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, क्या है ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, जिसमें हमारा ब्रोमीन जो है वो टर्शरी कार्बन से अटैच है, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन टर्शरी कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम लिखा जाता है कॉमन नेम में टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। IUPAC में इसका नाम लिखा जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, नंबरिंग 1 2 3 ये चेन है। अब यहाँ पर सेकंड पर ही ब्रोमीन है और सेकंड पर ही एक मिथिल ग्रुप है, तो पहले ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि वो P से आता है, मिथिल M से आता है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, उसके बाद 2 मिथिल, और 3 ही कार्बन की चेन है इसलिए अल्केन प्रोपेन होगा, अल्केन प्रोपेन होगा, तो यहां पर नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। IUPAC में ब्यूटेन नहीं आएगा क्योंकि यहां पर एक कार्बन एज अ ब्रांच हम इंडिकेट कर चुके हैं एज अ मिथिल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथिल प्रोपेन। अक्सर टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप के एग्जाम में पूछे आते हैं नॉमेनक्लेचर के पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं CH2
डबल बॉन्ड CH Cl। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड हमारा अल्केन नहीं है, ये कंपाउंड अल्कीन है। ठीक है, और अल्कीन में ये जो कंपाउंड है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन एटम ये विनिल कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखा जाएगा विनिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम इसका रहेगा क्लोरोईथीन रहेगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इस कंपाउंड का नाम लिखना है, क्या है कॉमन नेम क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्लोरीन एटम है वो क्लोरीन एटम अलिल कार्बन से अटैच है, इसलिए कॉमन नेम में हम अलिल यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन नेम लिखा जाएगा इसका अलिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम रहेगा। नेक्स्ट थिंग आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा। तो आईयूपीएसी नेम में देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये अल्कीन है, तो अल्कीन की वजह से अब यहाँ पर नंबरिंग जो होगी वो हमारे लेफ्ट साइड से होगी, हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अल्कीन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन को मिनिमम नंबर अलाउड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड। तो क्या है कि थर्ड कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर क्लोरीन एटम है, इसलिए इस कंपाउंड का नाम हम लिखेंगे 3-क्लोरोप्रोपीन। ठीक है, 3-क्लोरोप्रोपीन रहेगा। अगर ब्रोमीन है तो 3-क्लोरोब्रोमीन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अलिल ब्रोमाइड हो जाएगा। तो ये था एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C और Cl। अब ये अल्काइन फैमिली का मेंबर है, अल्काइन फैमिली है और इसका कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम। तो अल्काइन जो है तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, फर्स्ट अल्काइन है ये और उसका डेरिवेटिव है। तो फर्स्ट अल्काइन जो है हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, उसका कॉमन नेम जो लिखा जाता है वो एसिटिलीन लिखा जाता है। तो यहाँ पर कॉमन नेम में एसिटिलीन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन है इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरो एसिटिलीन। इट इज़ अ कॉमन नेम फॉर इथाइन। नेक्स्ट थिंग, इसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा। आईयूपीएसी नेम रहेगा क्लोरो इथाइन रहेगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अब कुछ एरोमेटिक के एग्जांपल हम देखते हैं। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से अटैच है यहाँ पर Cl और यहाँ पर है CH3। तो इस कंपाउंड को नाम देना है, क्या नाम दिया जाएगा इसको। यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 और 4। सब्स्टिट्यूएंट्स जो है 1-4 पोजीशन पर है। हमें पता है कि जब कभी भी सब्स्टिट्यूएंट्स 1-4 पोजीशन पर होते हैं तो कॉमन नेम्स के अंदर जो हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो होता है पैरा। तो यहाँ पर देखिए पैरा यूज़ किया जाएगा। तो पैरा पोजीशन पर क्या है, अगर हम इस कंपाउंड को टोलिन मानते हैं कि बेंजीन रिंग से CH3 अटैच है तो एक टोलिन हो गया, तो पैरा पोजीशन पर आ गया हमारा क्लोरो। यहाँ पर शॉर्ट में P लिखा हूँ, P रिप्रेजेंट पैरा क्लोरो और हमारा कंपाउंड जो है वो है पैरा क्लोरोटोलिन। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखा जाएगा पैरा क्लोरोटोलिन। पैरा के लिए P लिखा हूँ शॉर्ट पे, P रिप्रेजेंट पैरा। नेक्स्ट थिंग, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, तो आईयूपीएसी में पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें नंबर से दिखाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कार्बन पर और 4th नंबर वाले कार्बन पर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स है। पहले पर कार्बन पर है क्लोरीन और 4th नंबर वाले कार्बन पर है मिथिल ग्रुप। अब क्या करना होता है कि पोजीशन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमें इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होगा। क्लोरो C से आएगा तो पहले हम क्लोरो लिखेंगे, तो हम लिखेंगे पहले 1 क्लोरो, उसके बाद 4 मिथिल
और रिंग का नाम है बेंजीन। तो IUPAC नेम हो गया 1-chloro-4-methyl-बेंजीन। नेक्स्ट थिंग ये देखिए कि अब ये जो नाम है टोलिन, कॉमन नेम में हमने टोलिन इस्तेमाल किया है, तो टोलिन ये नेम IUPAC में भी रिटेन होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम्स IUPAC में भी रिटेन हो जाते हैं, IUPAC में भी उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर हम टोलिन के रेस्पेक्ट में नाम लिखेंगे तो अब ये हमारा टोलिन मतलब बेंजीन से मिथिल अटैच है। अब मिथिल के रेस्पेक्टिव पोजीशन में हमारा क्लोरीन का पोजीशन 4 हो जाएगा, क्योंकि टोलिन में मिथिल पहले से रहेगा। अब Cl 4 पोजीशन पर आ जाएगा, तो अब इसका नाम हो जाएगा हमारा 4-chloro-टोलिन। ये भी लिख सकते हैं IUPAC में। तो ये 1-chloro-4-methyl-benzene, it is a systematic name according to rules of IUPAC, and toluene also retained in IUPAC. That's why we can also write the name as 4-chloro-toluene. तो 4-chloro-toluene भी लिख सकते हैं या 1-chloro-4-methyl-benzene भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, Cl एंड Cl। तो अब इस कंपाउंड का कॉमन नेम लिखना है, इट इज डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 1 और 3 पोजीशन पर है। द सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट एट फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन। तो आपको मालूम है कि कॉमन नेम्स के अंदर हम फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के लिए मेटा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो इसके नाम में भी मेटा आएगा। तो हम लिखेंगे मेटा। ठीक है, 2 क्लोरीन है इसलिए लिखना पड़ेगा डाइक्लोरो, मेटा डाइक्लोरो, और ये है बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम में सिर्फ क्या करना होगा कि मेटा, पैरा, ऑर्थो ये यूज नहीं होते हैं, हमें नंबरिंग सिस्टम यूज करना पड़ेगा। तो मेटा की जगह पे हम सिर्फ नंबर सिस्टम यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। IUPAC नेम इज 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा नॉमेनक्लेचर का पार्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नॉमेनक्लेचर से मुताबिक या नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, इंडेक्स क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और जो जितने क्वेश्चंस आप नॉमेनक्लेचर के सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए। कॉमन नेम से स्ट्रक्चर बनाइए, IUPAC नेम लिखिए, स्ट्रक्चर से कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखिए, IUPAC नेम्स के जरिए से आप उसका स्ट्रक्चर बनाइए कंपाउंड का और उसका कॉमन नेम लिखिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है तो ये क्लियर होगा। और ये नॉमेनक्लेचर सा एक क्वेश्चन जो है तो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर का पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर से वही कहूँगा कि अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।